बबल सॉर्ट बच्चों होता क्या है? लेट्स से फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4 5 and 6, 0 1 2 3 4 5 and 6, 11 25 6 9 16 21 11 13, कुछ रैंडम वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब लेट से हमने डेटा एनालाइज करना है, ठीक है। हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं या कोई भी रीज़न है, हमें डेटा एनालाइज करना है और रैंडमली डेटा पड़ा हुआ है रॉ, ठीक है। हम कुछ डिड्यूस नहीं कर पा रहे। तो अक्सर हमें किसी कंपनीज़ के अंदर जब आप जाते हो या आप जॉब करते हो या डेटा एनालिसिस्ट की जॉब करते हो, तो यू गाइस नीड टू नीड टू एनालाइज डेटा इन अ सॉर्टेड मैनर, ताकि आप उसके अंदर से वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सको, ठीक है। वहाँ पे आपको डेटा सॉर्ट करना पड़ता है। सॉर्ट से मेरा मुराद या तो असेंडिंग कर दो या फिर सॉर्ट डिसेंडिंग कर दो। सर अल्फाबेटिकल भी तो होता है ना? अल्फ़ाबेटिकल भी होता है, बिल्कुल वो भी होता है। डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, लेकिन इन योर केसेस आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करता है। फ़र्क क्या होता है? सिर्फ एक इफ़ कंडीशन के अंदर एक साइन का फ़र्क होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन का फ़र्क होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन का, ठीक है। ये हम चेक करेंगे किस तरह फ़र्क होता है, ठीक है। अब बबल सॉर्ट एक बड़ा, दुनिया में बहुत बड़े सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, क्विक सॉर्ट, लीनियर सॉर्ट, बबल सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, रेडिक सॉर्ट, ठीक है। ये वो हैं जो कि आपको सॉर्टिंग एल्गोरिदम सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो सबसे आसान और सबसे कॉमन, सबसे बेस लेवल पढ़ाया जाता है ना, दैट इज़ कॉल्ड बबल सॉर्ट। बहुत आसान सी लॉजिक है। अगर तुम लोगों को आज से पहले इसकी लॉजिक समझ नहीं लगी ना, तो आज समझ आने वाली है, ठीक हो गया। अब हम इसके ना कुछ स्टेप्स मैं लिखवा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, वो स्टेप्स तुम लोग देखो और उसके ऊपर हम लोग उन्हीं स्टेप्स को यूज़ करके हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे। सॉरी, स्टेप्स इन बबल सॉर्ट। सबसे पहला स्टेप, नंबर 1, स्टार्ट। मैं पंखा ऑन कर रहा हूँ। अच्छा जी, start from the first element of array, start from first element of array। मतलब कि आपके पास जो एरे गिवन है उसके फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है हमेशा। नंबर 2, कंपेयर इट विद द नेक्स्ट एलिमेंट। पहले एलिमेंट को उठाओ, अगले एलिमेंट से कंपेयर करो। फॉर इंस्टेंस इससे स्टार्ट किया, कंपेयर इट विद दिस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे आ जाओ, अगला स्टेप। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन स्वैप, if first element is greater, तो क्या कर दो, देन स्वैप कर दो। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है, अगले से कंपेयर करना है, और अगर पहला अगले से बड़ा है तो स्वैपिंग परफॉर्म कर देनी है। स्वैप का मतलब 25 को इधर ले जाओ, 11 को इधर ले जाओ, तो ये 25 11 9 16 21 11 एंड सो ऑन बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अगला स्टेप, मूव टू द नेक्स्ट पेयर एंड रिपीट अंटिल द लास्ट एलिमेंट। मूव टू द नेक्स्ट step and repeat until
लास्ट एलिमेंट। नेक्स्ट स्टेप की जगह यहाँ बेहतर है कि हम लिख दें नेक्स्ट पेयर। मतलब कि पहले दो पेयर चेक कर लिए, अब अगले दो पेयर, अगले दो पेयर चेक कर लिए, अब अगले दो पेयर। अगला स्टेप, आफ्टर फर्स्ट पास द लार्जेस्ट एलिमेंट विल बी एट द राइट मोस्ट पोजिशन। आफ्टर फर्स्ट पास the largest element will be at rightmost position। इसका क्या मतलब, पहले पास का मतलब ये है पूरा एल्गोरिदम की इटरेशन के बाद जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो सबसे राइट पे होगा। इसका क्या मतलब हुआ, जो सबसे छोटा है वो सबसे लेफ्ट पे होगा, विच मीन्स आपने अपनी एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, छोटा बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा एंड सबसे एंड में सबसे बड़ा। ठीक है, आखिरी स्टेप, रिपीट until whole array is sorted। जब तक पूरी एरे सॉर्ट ना हो जाए ना बच्चों, इसको आपने रिपीट करना है। अब तुम लोगों को पता है जब रिपीट की बात आ जाए ना, ये लेमैन के लिए या उनको जिनको नहीं पता उनके लिए होता है रेपिटेशंस, लेकिन जब कंप्यूटर साइंस का बच्चा रेपिटेशन पढ़ता है ना वो समझ जाता है कि यहाँ लगने हैं लूप्स। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, अब ज़रा एल्गोरिदम थोड़ा सा देखते हैं बबल सॉर्ट का काम किस तरह करता है। इसके दो एल्गोरिदम्स हैं, मैं दोनों बताऊंगा। एक वाला लेस एफिशिएंट है, दूसरे वाला मोस्ट एफिशिएंट है। अगर हम कंप्यूटर साइंस में, जी लिशन म्यूट किया आपने सर, एक मिनट रुक जाते हैं, एक मिनट आखिरी लाइन रहती है। अच्छा, आखिरी लाइन दे, ये बात होगी, मैं कहाँ था, मैं भूल गया। हाँ, दो तरह के एल्गोरिदम हैं, सेम चीज़ को परफॉर्म के, सेम बबल सॉर्ट के, कोई अलग नाम नहीं, सेम चीज़ को करने के दो तरीके हैं बबल सॉर्ट के। टू वेज हैं बच्चों, एक है लेस एफिशिएंट, एक है मोर एफिशिएंट। अब ये चीज़ एग्जामिनर बहुत ध्यान से कंसिडर करता है, लेकिन आपके स्कूल वालों को ये बात पता ही नहीं है। कुछ लोग मोर एफिशिएंट करवाते हैं, कुछ लोग लेस एफिशिएंट करवाते हैं, और एग्जामिनर बच्चों को बताते हैं कि एक ही चीज़ है, होती एक ही चीज़ है, लेकिन एफिशिएंसी का फ़र्क होता है, और एग्जामिनर जो है वो लेस एफिशिएंट के नंबर काट लेता है। अब सीएस में जब हम आते हैं, जब हम लेस एफिशिएंट और मोस्ट एफिशिएंट पढ़ते हैं, तो इससे हम एक चीज़ डिड्यूस कर लेते हैं कि ये लेस एफिशिएंट होगा, ये लेस फास्टर होगा, लेस फास्ट, या फिर आप लोग इस तरह कह लो स्लोअर एल्गोरिथम। फॉर इंस्टेंस, इसको अगर अभी बात करते हैं, ये जो राइट वाला है मोर एफिशिएंट, ये मोर फास्ट होगा, और ये लेस स्लोअर होगा। मतलब कि अगर इसको 0.5 सेकेंड्स लगे हैं या 0.05 सेकेंड्स लगे हैं, तो ये वाला उसी चीज़ को 0.01 सेकेंड्स में कर जाएगा। हम दोनों डिस्कस करेंगे, और मैं आप लोगों को दोनों एल्गोरिदम्स लिख के दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको फ़र्क नहीं बताऊंगा, फ़र्क मुझे आप लोग बताओगे। चलो पहले हम डिस्कस करेंगे लेस एफिशिएंट। यार मुझे ना स्पेलिंग्स बिल्कुल भूल गई हैं क्योंकि मैं इन पे ध्यान नहीं देता, तो प्लीज़ डोंट माइंड। EFFICIENT एफिशिएंट गलत होंगे, लेकिन प्लीज़ एडजस्ट विद मी। अच्छा, सबसे पहले डिक्लेयर, वही अरे को डिक्लेयर करना है। अरे नाम की अरे डिक्लेयर कर दी। साइज़ उसका मैं कह रहा हूँ 0 से लेके 3 साइज़ रख रहा हूँ, छोटी रख रहा हूँ अरे में, ठीक है। और टाइप उसकी होगी इंटीजर। फिर हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे टेम्प के नाम से।
अब ये टेम्प का वेरिएबल का मतलब होता है पूरा टेम्परेरी, हम पूरा नहीं लिखते यूजुअली प्रोग्रामर्स, ठीक है। एक बच्चे का ए लेवल्स के बच्चे का मैंने इंटरव्यू लिया, तो उससे मैंने बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम पूछा कि टेम्परेरी वर्ड का क्यों यूज़ करते हैं और उसका क्या मतलब होता है। तो उसने मुझे बताया कि टेम्परेरी का इस टेम्प का वर्ड जो है इसका मतलब होता है टेम्परेचर, और मैं परेशान हो गया सुन के, अच्छा टेम्परेचर होता है, मुझे नहीं वहाँ से पता लगा 6 साल के एक्सपीरियंस और 4 साल की डिग्री में। तो ये चीज़ गलती नहीं करनी, टेम्परेरी टेम्प मतलब टेम्परेरी। अब बताऊँगा टेम्परेरी कहते क्यों है इसको, आगे आ जाओ। फॉर लूप लगेगा आई 1 से लेके 0 से लेके 0 to 3, ठीक है। फिर एक और लूप लगेगा फॉर जे, जे लगेगा हमारा कहाँ से, हाँ 1 2 3, ठीक है। देखो अब एक चीज़ देखो कि मेरा आई जो स्टार्ट है ना, अब जो आई और जे स्टार्ट होंगे ना, आई की इनिशियल वैल्यू 0 होगी और जे की इनिशियल वैल्यू 1 होगी। इसका क्या मतलब है, ये सोचो कि ये पॉइंटर्स हैं जो अरे को पॉइंट कर रहे हैं। आई जो है वो हमेशा जो आई जो है हमेशा जे से पीछे होगा, मतलब आई 0 होगा तो जे 1 होगा, आई 1 होगा तो जे 2 होगा, और आई 3 होगा तो जे 4 होगा। मतलब कि आई विल ऑलवेज बी अ स्टेप बिहाइंड देन जे एंड जे विल ऑलवेज बी अ स्टेप अहेड देन आई। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, कोई नहीं समझाएगा, एक गारंटी है पूरे यूट्यूब पे, इसको समझो ध्यान से। एक ना प्यारी सी इफ कंडीशन लगेगी अंदर लूप्स के, ठीक है। वो क्या कहेगी, इफ, एक सेकेंड, इफ array of j is greater than array, बल्कि नहीं इसको ना I कर दो बेहतर है, array of I is greater than array of j। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन अरे ऑफ जे। अब हम अरेज को कंपेयर कर रहे हैं, सेम अरे को, लेकिन उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को। ये वाली पिछले पीछे होगा, ये वाला आगे होगा, मतलब पिछले और अगले को कंपेयर कर रहे हैं। वही वाली बात जो मैंने स्टेप के अंदर की थी, वो वाली बात क्या थी, इफ़ फर्स्ट एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन, हाँ जी क्या कह रहे हो जाफा? इसके बाद हम स्वैप करेंगे ना। हाँ अब स्वैप करेंगे, तो मैं पहले ये चीज़ बता रहा हूँ, ये इफ़ कंडीशन जो है ना इसकी जान है एल्गोरिथम की। तो ये क्या कहती है, कंपेयर द नेक्स्ट एलिमेंट। अब ये आई प्रीवियस है, जे नेक्स्ट है, तो इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब कि पिछला एलिमेंट अगले एलिमेंट से बड़ा होता है, देन यू विल सिंपली स्वैप, ठीक है, यू विल स्वैप। तो स्वैप के लिए, अब स्वैप की लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना, स्वैप की लॉजिक बता रहा हूँ। टेम्प जो वेरिएबल बनाया था उसके अंदर डाल दो पिछले एलिमेंट की वैल्यू, अरे ऑफ आई, ठीक है। यहाँ पे टेम्प के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी, टेम्प पहले खाली था, अब टेम्प के अंदर वैल्यू आ गई, अरे ऑफ आई खाली हो गया, अरे का वो वाला एलिमेंट खाली हो गया। अब ये जो खाली हुआ है ना, इसके अंदर स्टोर करवा दो अगले वाले की वैल्यू, मतलब कि अरे ऑफ जे जो उससे एक स्टेप आगे था, ठीक है। अब टेम्प की अरे ऑफ आई की वैल्यू चली गई टेम्प के अंदर, और अरे यहाँ पे खाली हो गया। फिर जब अरे ऑफ आई खाली हुआ तो इसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया अरे ऑफ जे की वैल्यू, ठीक है। अब अरे ऑफ जे खाली हो गया, अब इसके अंदर स्टोर करवा दो टेम्प की वैल्यू, तो बच्चों यहाँ स्वैपिंग परफॉर्म होगी। देखो ये टेम्प वेरिएबल था, टेम्परेरी वेरिएबल हमने बनाया, अरे ऑफ आई की वैल्यू दी इसको, फिर अरे ऑफ आई खाली हो गया तो अरे ऑफ जे की वैल्यू थी हमने दे दी अरे ऑफ आई को, अब अरे ऑफ जे खाली हो गया, फिर अरे ऑफ जे के अंदर टेम्प की वैल्यू स्टोर करवा दी। टेम्प के अंदर पहले क्या पढ़ा था, टेम्प के अंदर पहले ये चीज़ पढ़ी थी बच्चों, अरे ऑफ आई। स्वैपिंग परफॉर्म होगी कि नहीं? इस एल्गोरिथम के बाद अगर ith इंडेक्स के ऊपर ये 2 है, ये 3 है और ये 2 है, तो इस एल्गोरिथम के बाद हमारे पास हो जाएगा 2 और 3। यहाँ तक किसी को मसला? नहीं सर।
सर ये जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जे रिप्रेजेंट कर रहा है अगला अगला एलिमेंट। मैं समझाता हूँ पहले ये मुकम्मल कर लो, फिर ड्राई रन दोबारा करता हूँ, ठीक है। इतनी सी बात की, एंड डिफ किया हमने, ठीक है। एंड फोर कर दिया, 2 बार एंड फोर लगेंगे क्योंकि हमने 2 बार फॉर यूज़ किए हैं। एंड फोर हो गया और यहाँ पे भी एंड फोर हो गया, ठीक है। और हमने यहाँ पे आगे आउटपुट करवा दी। अब ये देखो, फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कि मेरे ये 2 बॉक्स थे, 0th इंडेक्स और ये 1 इंडेक्स। यहाँ पड़ा है 3, यहाँ पड़ा है 4, बल्कि नहीं हम उल्टा करते हैं, हमने तो सॉर्ट करना है ना। यहाँ पड़ा है 4, यहाँ पड़ा है 3, ठीक है। अब मेरी बात सुनो आयमा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने लगा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू i की दी 0 और स्टार्टिंग वैल्यू j की दी 1, ठीक है। अब i जो होता है ना वो पॉइंट कर रहा होता है अरे को, तो अगर i 0 पे पॉइंट कर रहा है तो जो j होगा ना वो यहाँ पॉइंट कर जाएगा अगले वाले को, क्योंकि ये 0th इंडेक्स था, ये 1st इंडेक्स था। समझ लगी बात की? मतलब सर कंपेयर करने के लिए आया? हाँ जी, एग्जैक्टली कंपेयर करने के लिए अगले वाले एलिमेंट के i वाले से। ठीक है सर। ठीक है, आगे आ जाओ। अब ये एल्गोरिदम समझो। अब ये कहता है कि अगर सबसे पहले अरे ऑफ i इज ग्रेटर देन अरे ऑफ j, मतलब i हमारा पहले यहाँ पॉइंट कर रहा है और j हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर तो ये i बड़ा है j से ना, तो क्या कर दो, अंदर आ जाओ और टेम्प वेरिएबल था उसको वैल्यू दे दो अरे ऑफ i की वैल्यू उसको दे दो, मतलब अरे ऑफ i खाली हो गया। अरे ऑफ i क्या हो गया? खाली हो गया। तो ये खाली हो गया, ठीक है। फिर इसने कहा अगला स्टेप क्या परफॉर्म करो, अब अरे ऑफ i को वैल्यू दे दो अरे ऑफ j की। तो अरे ऑफ j में क्या पड़ा बच्चों? अरे ऑफ j में इस डायग्राम के हिसाब से क्या पड़ा है? 3 पड़ा है। तो 3 की वैल्यू यहाँ चली गई, मतलब 3 यहाँ पर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? सर टेम्परेरी की क्या है डेटा टाइप? मैं इंटीजर है, पहले ये समझो बच्चे, वो समझा देता हूँ। तो अरे ऑफ j की वैल्यू अरे ऑफ i में आ गई, तो j के अंदर जो यहाँ वैल्यू थी वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब ठीक है सर। अरे ऑफ j के अंदर वो वैल्यू, अब अरे ऑफ j क्योंकि हमने वैल्यू दी थी तो ये अरे ऑफ j खाली हो गया, ठीक है, ये खाली है। अब टेम्प के अंदर क्या पड़ा था जो हमने वैल्यू यहाँ स्टोर की थी? 4 पड़ा था इसके अंदर, याद है ना? 4 पड़ा था इसके अंदर, टेम्प के अंदर। तो इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में 4 पड़ा हुआ है। तो अब टेम्प की जो वैल्यू थी वो आप स्टोर करा दो अरे ऑफ j में, ये स्वैपिंग हो गई। पहले यहाँ 4 3 पहले यहाँ ये इस तरह था, 4 और 3 पड़े थे, स्वैपिंग हुई, ये बन गया। हाँ जी, ये है सारा बबल सॉर्ट, बस। बच्चों समझ लगी? सर ये बड़ा आसान सा है। हाँ जी, बड़ा आसान सा, ये मैंने आपको पढ़ाया इस तरह। ये पूछो अलीशा और अलीशा से, इनको समझ लगी है कि नहीं? हाँ जी, आप में से कोई कुछ कह रहा था? जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि ये टेम्प की क्या लॉजिक है, हम लोग सिंपल स्वैपिंग क्यों नहीं कर सकते? किस तरह करोगे स्वैपिंग? करके दिखाओ टेम्प के बगैर, किस तरह करोगे? नहीं मतलब आई में जे डाल दीजिए। हाँ, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अरे देखो कितना अच्छा सवाल किया अलीशा ने। अभी मैं जवाब देता हूँ उसका। अलीशा ने कहा अरे ऑफ i के अंदर डाल दो अरे ऑफ j, ठीक है। ज़िंदगी इतनी आसान से आसान बनाओ, क्यों मुश्किल की हुई है? अलीशा ने इन शॉर्ट मुझे ये बोला है कि सर आपने इतनी मुश्किल ज़िंदगी क्यों बनाई है, आसान कर दें आप, ज़िंदगी तो इन्जॉय वाली है, ठीक है। अलीशा ने मुझे इन शॉर्ट ये बोला कि j की वैल्यू डालो i में, i की वैल्यू डालो j के अंदर, ठीक है बच्चे। ऐसा कर देते हैं, फॉर इंस्टेंस करके देखते हैं। आपके सामने ही करूँगा, मैंने कभी ज़िंदगी में इस तरह की हरकत की नहीं है, लेकिन आज कर देता हूँ आपके कहने पे। यहाँ पे पड़ा था 4, यहाँ पड़ा था 3, ये था अरे ऑफ i, ये था अरे ऑफ j।
तो मैंने कह दिया कि अरे ऑफ जे के अंदर ना मैंने वैल्यू डाल दी अरे ऑफ आई में, तो ये तो काम सही हो गया, जे की वैल्यू चली गई अरे ऑफ आई के अंदर, यहाँ पे ओवरराइट हो गया। ठीक है, ये तो काम सही हो गया। अब अरे ऑफ जे के अंदर डाल दो अरे ऑफ आई, तो बच्चे अब अरे ऑफ जे जो यहाँ मैंने वैल्यू डालनी वो मैं कहाँ से लाऊंगा, वो तो मेरे पास पड़ी ही नहीं हुई, वो तो आपने ओवरराइट करवा दी थी, वो तो कहीं स्टोर ही नहीं करवाई आपने, वो तो गायब, ज़ाया, वैल्यू ख़त्म, ओवर रिटर्न, दैट्स इट, गया एल्गोरिदम आपका। हाँ जी अलीशा, जी सर, ठीक है, समझ आ गई। शाबाश। तो बच्चों ये था सर एल्गोरिदम। ये वाला जी जी। सर ये वाला लेस एफिशिएंट कैसे हुआ? अब जब मैं मोर एफिशिएंट करवाऊंगा तो मैं पूछूंगा यही सवाल आप लोगों से, ठीक है? हाजिया समझ लगी है? हाजिया क्लास ज्वाइन करके म्यूट पे लगा के चले गए हो? चलो कोई नहीं, हाजिया जब आएगी तो पूछो। अब हम आते हैं मोर एफिशिएंट की तरफ। सेम कोड है, सिर्फ एक चीज़ बदलूंगा मैं, एक से दो चीज़ें बदलूंगा, सेम डिक्लेरेशन होगी यहाँ पे, मैं दोबारा नहीं कर रहा। अब एक लूप लगाऊंगा सेम उस तरीके से, फॉर आई गोज़ टू 0 to 3, ठीक है? मैं अंदर आ जाऊंगा, इफ़ array of I is greater than array of I plus 1, स्वैप की लॉजिक अप्लाई कर दो। किस तरह अप्लाई कर दो? वही काम, अरे वन की वैल्यू दे दो टेम्प को, अरे ऑफ आई की वैल्यू दे दो, इस तरह याद कर लो, अरे ऑफ आई की दे दो टेम्प को, ठीक है? अरे ऑफ आई खाली हो गया, उसके अंदर डाल दो वैल्यू अरे ऑफ आई प्लस 1, अरे ऑफ आई प्लस 1 खाली हो गया, इसके अंदर डाल दो वैल्यू टेम्प की, एंड डिफ लगा दो, एंड फोर लगा दो, आउटपुट करवा दो। हाँ जी बच्चों, क्या फ़र्क है? सब वही लॉजिक है। स्क्रीन लैग कर रही है। अच्छा, मुझे तो यहाँ पे सही शो हो रही है, एक सेकेंड मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। हाँ अब सही होगी है? हाँ ठीक है। हाँ जी बताओ क्या फ़र्क है? मैंने वही लूप लगाया, वही कंडीशन है, अरे ऑफ आई ग्रेटर देन अरे ऑफ जे प्लस आई प्लस 1, और टेम्प ऑफ अरे, टेम्प के अंदर स्टोर करवा दो अरे ऑफ आई खाली हो गया, फिर अरे ऑफ आई के अंदर स्टोर करवा दिया अरे ऑफ आई प्लस 1, अरे ऑफ आई प्लस 1 खाली हो गया, उसके अंदर स्टोर करवा दिया टेम्प। एक बार फिर से बता देंगे, बीच में आवाज़ कट गई थी। अच्छा मैं फिर बता देता हूँ, सेम वही कोड है हुज़ैफ़ा, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। स्टार्ट किया वैसे ही 0 to लेके 3 तक, ठीक है? लूप लगा दिया, फिर अंडर कंडीशन लगाई, इफ़ अरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन अरे ऑफ आई प्लस 1, अगर अरे ऑफ आई मतलब अरे पिछली अरे इज़ ग्रेटर देन अगली अरे का एलिमेंट, तो स्वैप कर दो। स्वैप करने की क्या लॉजिक थी? सेम वही लॉजिक थी, सेम कोड कॉपी पेस्ट किया मैंने। टेम्परेरी के अंदर डाल दो अरे ऑफ आई खाली हो गया, उसके अंदर डाल दो अरे ऑफ आई प्लस 1, अरे ऑफ आई प्लस 1 खाली हो गया, अरे ऑफ आई प्लस 1 के अंदर डाल दो टेम्प, एंड इफ एंड फॉर दैट्स इट। आई प्लस 1 क्यों लिया? उसका क्या मकसद है? ये अब आप बताओगे मुझे, पहले मुझे ये बताओ कि एफिशिएंट किस तरह है प्लीज़। कि दो तरीके से है ना। एक सेकंड मैं इधर पंखा बंद कर लूँ, एक सेकंड। हाँ जी अब बताओ, हाउ इज़ दिस मोर एफिशिएंट? यस सोचो बच्चों, इतने बड़े हो गए हो, फाइनल ईयर में आ गए हो ओ लेवल्स के। सर इसमें शायद स्टेप्स कम हो गए, लाइक एक वो लूप लगा है। हाँ शाबाश, काफ़ी हद तक क्या सही जवाब यही है, एक लूप लगा है, बिल्कुल। हम कंप्यूटर साइंस के अंदर ना लेस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम उसी को बताते हैं जिसके अंदर मल्टीपल लूप्स हों। जब
जब बड़े लेवल पे जब आप इंजीनियर बन जाओगे तो आप कहते हो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। ये लेवल्स में भी बात नहीं होती, ये तो प्रोफेशनल बात है, कोडर्स इंजीनियर्स करते हैं, ठीक है, वो आपने डील नहीं करनी, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है इन शॉर्ट। तो इसमें एक लूप लगा है, इसकी आल्ट्रेशन अगर ऑब्वियसली बात, कंप्यूटर भी तो इंसान ही है ना, मतलब ऑब्वियसली कंप्यूटर भी तो कोई चीज़ ही है ना। अगर 3 ऑपरेशन करेगा और एक कंप्यूटर करेगा 6 ऑपरेशन, तो ऑब्वियसली 3 वाले को कम टाइम लगेगा, 6 वाले को ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा फास्टर वे है। एक लूप के अंदर जो है इसने काम कर दिया। अब इसने काम किया कैसे, तुम लोग देखना, जो पहले मैं काम कर रहा था ना, वो मैं स्टार्ट ही जे को 1 से करवा रहा था। 0 को मैंने इनिशलाइज़ किया था, आई को इनिशलाइज़ किया था 0 से, और जे को इनिशलाइज़ किया था 1 से। मतलब हमेशा जे एक स्टेप आगे हो रहा था, ठीक है, आगे रह रहा था। इसके अंदर मैंने वही काम एक लूप से कर दिया। मतलब अगर यहाँ पे अरे ऑफ आई है, 0 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अरे ऑफ आई प्लस 1 इधर पॉइंट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अरे ऑफ आई इधर पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे अरे ऑफ आई प्लस 1 इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस तुम लोग समझ लो कि आई की जो वैल्यू है वो 0 है, अभी फर्स्ट आइट्रेशन हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, अरे ऑफ 0, और यहाँ पर क्या होगा, 0 + 1 1। अब कह लो आई की वैल्यू प्लस प्लस होके 1 हो गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, अरे ऑफ 1, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस आई प्लस 1 + 1 2। तो हमेशा उसको मैं एक काउंटर के अंदर एक ऐड करके उसको हमेशा आगे रख रहा हूँ मैं। एक ही लूप में मैंने वही काम अचीव कर लिया यहाँ पे। हाँ जी, समझ लगी कुछ? सर आपने जे क्यों नहीं लगाया? वही तो मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ पे 2 काउंटर्स यूज़ किए थे। मैं समझाता हूँ, ऊपर जाओ। ये देखो आयमा, मैंने पहला काउंटर आई को इनिशियलाइज़ किया 0 to 3, फिर मैंने जे को एक और लूप बनाया, उसके अंदर एक और काउंटर लगाया, उसको मैंने इनिशियलाइज़ किया 1 2 3। आई 0 था, जे 1 था, ठीक है। मतलब कि आई हमेशा एक पीछे रहेगा, जे हमेशा एक आगे रहेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली आई ले लिया और यहाँ मैंने जे ले लिया, ठीक है। अब हमेशा आई एक पीछे आइट्रेट कर रहा है और जे आगे आइट्रेट कर रहा है, एक ब्लॉक पीछे एक ब्लॉक आगे का फ़र्क है। तो मैंने यहाँ वो सिंपली वही वाला काम एक लूप से कर दिया। यहाँ मैंने एक आई ही काउंटर लिया, लेकिन मैंने इस जगह पे जहाँ मैंने जे लिखा था पहले, मैंने आई प्लस 1 कर दिया। मुझे दूसरे लूप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो एक आगे है उससे। हमेशा उसमें जब भी काउंटर की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर उधर वैल्यू 1 होगी, यहाँ वैल्यू 1 होगी, यहाँ वैल्यू 2 होगी, यहाँ वैल्यू 3 होगी, ठीक है, यहाँ वैल्यू 4 होगी। क्यों, यहाँ आई है, यहाँ आई प्लस 1 है। इस बॉक्स के अंदर मैंने आई प्लस 1 लिखा है, हमेशा आई की वैल्यू में एक ऐड कर देगा ये। समझ लगी बच्चों? जी सर। सर ऊपर वाले लेस एफिशिएंट वाले में जे को डिक्लेयर करना था, मतलब एरे और जे फिर डिक्लेयर ऑब्वियसली वेरिएबल है। एरे ऑफ डिक्लेयर जे इक्वल्स टू 0, डिक्लेयर जे सॉरी डिक्लेयर आई इज इक्वल्स टू 0, डिक्लेयर जे इक्वल्स टू 1। सर दोबारा से बताएं। मैं बताता हूँ, ये देखो बच्चे, यहाँ मैंने डिक्लेयर करना था जे को भी, डिक्लेयर आई एंड डिक्लेयर जे इंट, डिक्लेयर कर दिया। एक सेकंड, स्क्रीन लोड हो रही है बच्चों। हाँ, अब आई को इनिशियलाइज़ करवाऊँगा मैं 0 से और जे को इनिशियलाइज़ करवाऊँगा 1 से, और ये एल्गोरिथम लिख दूँगा। यहाँ मैंने सिर्फ आई को डिक्लेयर करना है। ठीक है सर। सो इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला क्या है? स्मार्ट क्वेश्चन, बताता हूँ। सारा जो गेम है ना असेंडिंग और डिसेंडिंग का, क्या नाम है आपका, हुज़ैफा, आप बताओ ज़रा मुझे किस तरह पता लगेगा? ये आइमा का जवाब दो।
फिर असेंडिंग में हम अपना छोटे से बड़ा आएगा ना, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल स्वैप करेंगे, साइन स्वैप करेंगे। एग्जैक्टली आयमा बच्चे, यहाँ साइन स्वैप कर दोगे आप। अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में स्वैप कर रहा है, ठीक है। किस तरह, अगर पिछला एलिमेंट अगले एलिमेंट से बड़ा है तो आप स्वैप कर दो, मतलब बड़े वाला पीछे, हाँ पिछला एलिमेंट अगर अगले वाले से बड़ा है तो आप स्वैप कर दो। यही काम अगर आपने करना है डिसेंडिंग के लिए, तो आप इस ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन लिख दो, वो डिसेंडिंग हो जाएगा। क्वेश्चन में ये दिया होगा कि हमने असेंडिंग करना है या फिर डिसेंडिंग। यस दिया होगा, बिल्कुल। ये लिखो, मैं $100 $100 मिलियन नोट्स बता रहा हूँ तुम लोगों को, इतनी डिटेल में नहीं बताते टीचर्स।